देखिए, अनुभव तो निज अर्जित संपदा है और अनुभव का लाभ वे ही ले सकते हैं जो अपने जीवन के प्रति गंभीर होते हैं। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फूल सूंघे और फेंक दिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फूलों को गूंथ कर माला बनाते हैं और कुछ देर अपने गले में डालते हैं, फिर वो माला नष्ट हो जाती है। पर कुछ विरले लोग ऐसे होते हैं जो उन फूलों का इत्र बनाकर एक शीशी में रख लेते हैं और चाहे जब उसके सुगंध से अपने आप को आनंदित कर लेते हैं। जीवन में घटित प्रसंगों को फूल की तरह सूंघकर फेंक देने वाले लोग भरे पड़े हैं। वे अपने जीवन में अनुभव की संपत्ति को अर्जित नहीं कर पाते। कुछ लोग हैं जो जीवन में घटित घटनाओं की स्मृतियों की माला बना लेते हैं और वो कुछ देर तक अपने साथ जोड़े रहते हैं, लेकिन उसका भी जो लाभ मिलना चाहिए वो दीर्घकालिक नहीं होता। लेकिन बिरले लोग वे होते हैं जो जीवन के घटनाओं का रस निचोड़कर उससे अनुभव की सुगंध निकालते हैं। रस निचोड़ने की कला आनी चाहिए और ये कोई जरूरी नहीं कि जीवन में जो कुछ घटे वो स्वयं के ही अनुभव से हो। बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरों से भी अनुभव के रूप में सीखी जाती है। मैं सागर में था, एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, महाराज आपने गृहस्थी का अनुभव किया नहीं और गृहस्थी के बारे में इतना आप बता देते हो जितना हम लोग नहीं जानते, आपको अनुभव कहाँ से आया? तो मैंने कहा भैया कोई जरूरी नहीं कि सब अनुभव पाने के लिए खुद को उस दौर में गुजारो। दूसरे को गुजरता देख करके भी जाना जा सकता है, अनुभव पाए। महाराज ये कैसे हो सकता? मैंने कहा ये बताओ, जहर खाने से क्या होता? आदमी मरता? बोले हाँ मरता है। बोले अनुभव है? बोले है। बोले कभी जहर खा के देखा क्या? किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमने व्यक्ति को जहर खाते देखा और ये अनुभव कर लिया कि जो जहर खाएगा वो मरेगा। दूसरों के अनुभव से भी निज का अनुभव किया जा सकता है। आपने सवाल दिया है अनुमान का। अनुमान को सत्यता क्या पूछा? अनुमान की सत्यता को कैसे पहचाना जाए कि क्या अनुमान की सत्यता को कैसे पहचाना जाए? यह कोई कल्पना है? ये कहां तक? अनुमान कल्पना नहीं है। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य का पता लगाना अनुमान है। धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान लगाना। धुआं बिना अग्नि के उत्पन्न नहीं होता, तो ये धुआं है यानी अग्नि है, ये अनुमान है जो सत्य से जुड़ा होता है। इसलिए अनुमान की सत्यता पर संदेह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां कभी कभी लोग भ्रमपूर्ण अनुमान लगा लेते हैं। तो जहां भ्रम है वहां संशय है। सत्यता के साथ साधन को देखकर हम साध्य का अनुमान लगाएं।